नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह एक बार फिर से आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा और फिर से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग यूट्यूब के माध्यम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक सीरीज पढ़ रहे थे, कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसमें प्रैक्टिस से चल रहा था हम लोगों का, जिसमें हम लोगों ने लगभग लगभग 12 क्वेश्चन कर लिए थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, जो लोग भी वर्तिका क्लासेस का ई लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, एक बार प्लीज आप सभी लोग डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप लोग वहां से भी कंटेंट्स को देख सकते हैं, वहां से भी वीडियोस को देख सकते हैं। और वहां पर मेरे डेमो क्लास, मेरा बैच लॉन्च हुआ है जिस कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन के नाम से, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं डेमो क्लास। और प्लीज आप लोग को जो सुविधा, जो सही लगे, जो सुविधाजनक लगे, वहां से आप किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने सारे पीडीएफ अपलोड कर लिए हैं। आप सभी लोग जो लोग यूट्यूब पर मेरे वीडियो देख रहे हैं, वही सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मैंने शेयर कर दिया है और वहां से आप लोग को प्रॉपर पीडीएफ, प्रॉपर कंटेंट्स मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग आगे की कहानी ये है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। 12 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, 13वां क्वेश्चन आज से स्टार्ट होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर 13वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है। और हाँ, आप लोग प्रॉपर वे में पहले थ्योरी को अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। जैसे ही आप मेरे सीट के 3-4 बार किसी भी क्वेश्चन को 3-4 बार जैसे ही आप कर लेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप कोई भी बुक उठाइए, ब्रह्मांड की कोई भी किताबें, आप देखिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितना आसान है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। और वीडियो को प्रॉपर शेयर कीजिए, वीडियो को प्रॉपर लाइक कीजिए, ताकि हम और अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सके। जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है, हम लोग यूट्यूब के माध्यम से मिलेंगे सैटरडे और संडे को मिलेंगे। और सैटरडे और संडे को हम लोग एलसीएम एससीएफ नंबर सिस्टम का लगभग तीसरा पोर्शन हम लोग लेके चलेंगे, एलसीएम और एससीएफ। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, ट्रेलिंग जीरो, यूनिट डिजिट, नंबर सिस्टम कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से, बस इंतजार कीजिए आप सभी लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ देखिए। इफ द क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 4,5, 8,2 तथा मूल बिंदु हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने आपको सिखा रखा है किसी भी त्रिभुज का एरिया। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक P, मान लीजिए ये Q है, ये मूल बिंदु दे दिया O, मान लीजिए मूल बिंदु है तो O मान लीजिए। P के निर्देशांक है 4,5, 4,5। Q के निर्देशांक है कितने 8,1, 8,1। और एक पॉइंट है 0,0, मूल बिंदु है तीसरा। एरिया मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ, मैंने थ्योरी में करा रखा है एक एक चीज मैंने, मॉड ऑफ लिख दीजिए। आप किससे स्टार्ट कर लीजिए, 0 से स्टार्ट कर लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 0 0, उसके बाद हो जाएगा 4 5 8 1, फिर से 0 0 को एक बार और रिपीट कर दीजिए 0 0। आप एरिया निकाल सकते हैं 1/2 मॉड ऑफ, ये तो 0 हो जाएगा, ऊपर से नीचे प्लस और नीचे से ऊपर माइनस। देखिए ध्यान से, ये तो 0, ये कितना हो जाएगा 4, ये भी 0, और यहां से ये 0 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 40, 4 माइनस 4 माइनस 40। ये मॉड के अंदर है तो निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू बाहर लेंगे। 36/K2 मीन्स 18 स्क्वायर यूनिट। एरिया आएगा 18 स्क्वायर यूनिट। कुछ गड़बड़ है क्या? 5,4 ठीक है, 8,2। अच्छा, क्वेश्चन में प्लीज प्लीज हिंदी वाले, ये 8,2 है,
इंग्लिश में 8,1 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर जो इसका आएगा वो 8,2 से होगा। प्लीज आप लोग करेक्ट कर लें सभी लोग। तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 हो जाएगा तो ये 32 कोई बात नहीं, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हो जाएगा 16। इंग्लिश में 8,1 लिख दिए हैं तो प्लीज आप लोग 8,2 कर लीजिए, उसी से आंसर मैच करेगा, ऑप्शन सी। मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि इंग्लिश में 8,1 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसको 8,2 कर लीजिए, 1 की जगह 2, देन आंसर मैच कर जाएगा 16। कंसेप्ट वही है, 8,2 1 से भी आंसर वही आना है, ठीक है। आंसर पर कोई दिक्कत नहीं, आंसर कुछ भी हो सकता है, आप कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 8,2 कर लीजिएगा हिंदी वाले। क्वेश्चन नंबर, इतना समय नहीं मिल रहा है कि प्रूफ रीडिंग किया जाए, चलिए कोई नहीं, मैं बोल दूंगा। पीडीएफ में आपको करेक्ट मिलेगा, जो पीडीएफ मिलेगा उसमें करेक्ट मिलेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि शीर्ष इतना कितना है, ए बी प्लस सी, ए कॉमा बी माइनस सी माइनस ए और सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, ध्यान समझिए, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। स्टार्ट कर लीजिए, किसी से स्टार्ट कर लीजिए, ए बी प्लस सी, फिर क्या दिया है अगला कोऑर्डिनेट ए बी माइनस सी, ए बी माइनस सी, और नेक्स्ट क्या दिया है माइनस ए और सी, माइनस ए और सी। रिपीट कर दीजिए, ए बी प्लस सी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1/2 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ए माइनस ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, माइनस ए बी माइनस ए सी, इसका तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी माइनस, आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, ए बी माइनस ए सी और माइनस ए सी। ठीक है दोस्तों, ये रहा कैलकुलेशन, देख लीजिए एक बार प्लस माइनस में कुछ कट रहा है, एक ए बी ए सी और कहीं ये ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/2 मॉड ऑफ 1 2 3 4 माइनस 4 ए सी मॉड के अंदर है तो मॉड के बाहर प्लस 1 क्या आएगा, 1/2 इंटू 4 ए सी, 2 दूना 4, आंसर आ जाएगा 2 ए सी। आंसर क्या है 2 ए सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एकदम वीडियो को एक बार दो बार प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, देखिए मैथ का मतलब ही होता है प्रैक्टिस, आसान चीजें बन जाएंगी। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपको आ रहा है तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, अगर समझ में मैथ आ गया, और आएगा ही आएगा, इतने इजी वे में पढ़ाया जा रहा है, कंटेंट दिया जा रहा है, समझ में आना तो लाजमी है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच फॉर्म्ड बाय लाइन एंड ओरिजिन। उस ट्रायंगल का एरिया बताइए। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या लेंगे, आया हुआ क्वेश्चन है, इससे आसान क्या लेंगे, उस ट्रायंगल का एरिया बताइए जो देखिए किस लाइन से फॉर्म्ड किया गया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मुझे बताइए इंटरसेप्ट फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो एक्स एक्सिस पे बनेगा कितना, a, 0, ओरिजिन 0 0, और वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा 0, b।
यही तो है इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। अब बताइए मुझे कि एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे, ए यूनिट। बी एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, बी यूनिट। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है ए, हाइट कितना है बी, तो हो जाएगा ए बी अपॉन के 2 स्क्वायर यूनिट, ए बी अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। चलिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन सीपीओ को उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग एक बार। एक बार सभी लोग ट्राई कीजिए। कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच फॉर्म्ड बाय लाइन 2x + 3y 2x + 3y = 12, और कर रहा y माइनस x माइनस y माइनस 1 = 0 एंड x = 0। ठीक है, ठीक। देखिए सबसे बेस्ट अप्रोच मैं आपको बता देने जा रहा हूं, सबसे बेस्ट अप्रोच आप कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करेंगे। सबसे बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से। तरीके तो कई हो सकते हैं एरिया निकालने के। ये ओरिजिन है, पहले इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में, या तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लीजिए, या मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि 2x + 3y = अगर 12 है तो एक डब्बा बनाइए, एक बार x को 0 कीजिए, एक बार y को 0 कीजिए। एक डब्बा बना लीजिए, ये है x, ये है y। एक बार इस इक्वेशन में x को 0 करके y की वैल्यू निकालिए, x बराबर 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। एक बार y को 0 कीजिए तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, y को 0 किया तो x = कितना आ जाएगा 6। ठीक है 6। मैं एक बार इक्वेशन लिख दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूं। x - y = 1 ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -1 है, तब जाकर बोर्ड पर कंप्लीट क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब ये इक्वेशन है x - y = 0, इसके लिए डब्बा बनाइए एक। कुछ नहीं, फटाफट एक बार x को 0, एक बार y को 0। बता रहा हूं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैंने थ्योरी में आपको बता रखा था, आप लोग थ्योरी देखे होंगे तो बात समझ में आ जाएगी। x को 0 किया, x को 0 किया तो y = -1, और y को 0 किया तो x = 1। अब जरा इनसे फॉर्म किया गया एक ट्रायंगल बनाइए, रफली एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, 0,4, 0,4 कहाँ आएगा, मान लीजिए यहाँ आ गया 0,4, भाई x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 4। 6,0 मान लीजिए यहाँ आ गया 6,0। ठीक, एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट 0,1, सॉरी 0,-1, 0,-1 मान लीजिए यहाँ आ गया 0,-1, और 1,0 मान लीजिए कहाँ आ गया 1,0 यहाँ आ गया 1,0। ये कोऑर्डिनेट लिख लिए आप। अब जरा मुझे बताइए, एक लाइन तो ऐसे बन सकती है, एक तो ये लाइन हुई, एक लाइन ऐसे बन सकती है, एक लाइन हुई। देखिए ध्यान से, एक ऐसे बन सकता है। हमें इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। देखिए ध्यान से, बोर्ड पर देखिए, जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, ध्यान समझिए, ये P पॉइंट है, ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट ही तो है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूं तो एक्स वाई की वैल्यू जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही तो वैल्यू आ जाएगी। देखिए ध्यान से, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, 2x + 3y = 12, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके लिखूं, अगर इस इक्वेशन में x - y = 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके लिखूं तो 3x - 3y = 3, ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 5x = कितना आ जाएगा 15, तो x = आ जाएगा 3। x = 3, तो मुझे बताइए क्या y की वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर x = 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी।
y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब मुझे बताइए कि इसका कोऑर्डिनेट निकल के आ गया आपके सामने P पॉइंट, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना आ गया 3,2। बात ध्यान समझना। अब चाहे आप कॉमन सेंस लगा के एरिया निकाले, बेस इंटू हाइट से निकाल ले, या 3 कोऑर्डिनेट आपको मिल गए 1 2 3 वैसे निकाल ले, दोनों तरीके आसान है। पहला तरीका देखिए सबसे बेस्ट तरीका, मुझे बताइए अगर मैं y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो क्या ये 3 यूनिट है, बोलो हाँ या ना। और मुझे बताइए यहां से ये डिस्टेंस कितना है, 4 तो ऊपर 1 नीचे, तो क्या 5 यूनिट है। अब आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। पहला तरीका आपके सामने ये रहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है 3, 15/2 स्क्वायर यूनिट। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप कर सकते हैं, मेथड 2 लगा सकते हैं इसमें, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 लिख दीजिए 0,4, और ये कोऑर्डिनेट कितना है 0,-1, और ये कितना है 3 2। अगेन रिपीट कीजिए 0 और 4 को, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। बात समझ पाए कि नहीं। जब भी एक्सिस निकालना हो आप मेन एक्सिस निकालिए, एक्स एक्स और वाई एक्सिस क्या काटता है, एक बार 0, एक्स को 0 करके वाई की वैल्यू, वाई को 0 करके एक्स की वैल्यू, लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए। कहाँ कहाँ एक्स और वाई पे कट करते हैं दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। ये 5 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो देन एरिया होता है बेस इंटू हाइट, इससे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक, चलिए भाई आप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी करके निकाल सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि सर ये कैसे आया, तो एक बार 0, इसका इंटरसेप्ट फॉर्म लिख सकते हैं आप। क्या हो जाएगा x/6 प्लस y बाई कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस पर 6 यूनिट, y एक्सिस पर 4 यूनिट, इसको भी आप लिख सकते हैं, वही बात हो गई। अपॉन के 1 हो जाएगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन के 1 प्लस y अपॉन के -1 इक्वल टू 1। बात दोनों बराबर। इंटरसेप्ट फॉर्म में भी है, अंतःखंड रूप में भी है कि कहां कहां एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समय भी कम। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट पढ़ा दिया हूं, एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक चैनल को शेयर कीजिए, और वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर दबाइए। और आपके फीडबैक ही हमारे लिए बहुत टॉनिक का काम करता है भाई। देख रहे हैं सीजीएल में 200 में 200, 200 में 200, बहुत स्टूडेंट हो। पेपर देखिए आसान, पेपर आसान था, इतना आप लोग पढ़ चुके हैं ना हर जगह, कि अब पेपर इससे ऊपर बनने के लिए भाई बहुत मेहनत करना पड़ेगा एग्जामिनर को, बहुत मेहनत। इससे ज्यादा ऊपर पेपर नहीं बन सकता। एक दो लोगों ने मैसेज भी किया कि सर 197, 200 में 200 भी नहीं आए मेरे जान पहचान के लोगों के, 197। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। करा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच इज फॉर्म बाई एन, नहीं है बेटा, वो x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और क्या दिया है 3x 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, 8x 6x प्लस 8y इक्वल टू 60। n की जगह पर आप x कर लीजिए, हिंदी में ठीक लिखा है। दो तरीके से इसका भी एरिया निकाल सकते हैं, कैसे दो तरीके से बताता हूं। पहले तो आप मुझे बताइए कि इसका अंतःखंड रूप में जो दो इक्वेशन दिए हैं इसको रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन को रफ कर दूं,
x बराबर 0 वही हो गया, x एक्स पर y बराबर 0, y एक्स पर x बराबर 0। हिंदी इंग्लिश में बात वही है। चलिए देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 है। तो पहला इक्वेशन जो है वो है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। इसका अंतःखंड रूप बना लीजिए, या एक बार x को 0 कर लीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार y को 0 करके x की वैल्यू। हम अंतःखंड में लिखते हैं x बाई 4 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1। एक इक्वेशन और दिया है, एक इक्वेशन और दिया है, क्या दिया है? 6x प्लस 8y इक्वल टू 60। आप लिख सकते हैं x बाई 10 प्लस y बाई, ये हो जाएगा 7.5 इक्वल टू 1। पहले इसको रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पर। पहले तो 4,0, यहाँ तो 4 हो गया, मान लीजिए यहाँ 4 हो गया, 4,0, और यहाँ पर हो गया 0,3, ये हो गया एक एक्सिस। और दूसरे को रिप्रेजेंट कीजिए, मान लीजिए यहाँ हो गया 10,0 और यहाँ हो गया 0,7.5। जरा लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये तो ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, ठीक। इसी ट्रेपेजियम का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अब कई बच्चे कहते हैं गुरुजी ए लाइन पैरेलल कैसे हुई? बेटा जरूरी नहीं है, ट्रेपेजियम ऐसे भी बन सकता है। ट्रेपेजियम का डेफिनेशन होता है कि जिसके दो साइड पैरेलल हो। देखो ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, उससे मतलब नहीं है, तो भी ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये कहलाएगा ट्रेपेजियम ही। ऑफलाइन में बच्चे पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ट्रेपेजियम ही, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये है, मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट, और ये डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट। एक तो आप एरिया निकाल सकते हैं चारों कोऑर्डिनेट से, आप 1/2 करके मॉड के अंदर करके वैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका और देख लीजिए, आना चाहिए सभी तरीके। ये 3 यूनिट है और ये कितना है? 7.5 यूनिट। एक तो ऐसा कीजिए कि बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटे ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो बचेगा क्या? ट्रेपेजियम। बड़े ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो क्या होगा? बड़े ट्रायंगल के एरिया हाफ ऑफ बेस कितना है? 10, हाइट कितना है? 7.5 माइनस माइनस बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटे ट्रायंगल का एरिया मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, हाफ ऑफ बेस कितना है? 4, हाइट कितना है? 3। एक तो ये तरीका है। जब इसको सॉल्व करेंगे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 75/2 माइनस 12/2। 2 तो एलसीएम ले लीजिए, 6 मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 75 माइनस 12 कितना हो जाएगा? ये तो 3 हो जाएगा, ये 63 स्क्वायर यूनिट। शायद ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी है। दूसरा तरीका है, ये तो मेथड 1 है। दूसरा तरीका है मेथड 2, कि हाफ ऑफ, मैंने एरिया निकालना सिखाया था, कहीं से स्टार्ट कर लीजिए आप। 4,0, 10,0, 10,0 और हो जाएगा 0,7.5 और 0,3, फिर से 4,0, रिपीट कर दीजिए। इससे भी निकालेंगे तो एरिया आएगा 63/2 स्क्वायर यूनिट। आप चेक कर लेना एक बार, सभी लोग एक बार चेक कर लेना, दोनों तरीके से एरिया आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रैक्टिस से थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूं क्योंकि वीडियो आप ही के पास रहेगा। कोई टेंशन मत लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 18। चलिए नोट डाउन कर लीजिए पहले।
क्वेश्चन नंबर 18। 18 का ऑप्शन मैच नहीं करेगा, 18 का ऑप्शन मैच नहीं करेगा, सारे ऑप्शन गलत हैं। मैं 18 का आंसर ही आपको दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 का ऑप्शन मैच नहीं करेगा। पच्चीस से 30 बुकों का कम से कम कंपाइलेशन है कि कहाँ कितना सेट किस पर क्या बैच में कैसे क्वेश्चन जाने चाहिए, यूट्यूब पे कैसे क्वेश्चन। मैंने यूट्यूब पे एक एवरेज क्वेश्चन रखा, न ज़्यादा बिलो न ज़्यादा हाई, ठीक है। रेखाएं, दो रेखाएं इतना इतना है, और एक्स एक्सिस से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। एक्स एक्सिस से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। सबसे आसान है, पहले इसका डायग्राम बनाइए, ठीक है। पहला काम आप कर लीजिए, पहला काम क्या कीजिए, देखिए ध्यान से, पहले इसके इंटरसेप्ट फॉर्म में कोऑर्डिनेट निकालिए, पहला काम, तभी तो डायग्राम बनेगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आधे बच्चे तो इसका डायग्राम ही नहीं बना पाते। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मुझे बताइए इक्वेशन क्या क्या है, इक्वेशन क्या क्या है। 5x प्लस 7y इक्वल टू 35 है, और दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है कि 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, यही है। इंटरसेप्ट फॉर्म निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बाई 7 प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1, और इसका निकालेंगे तो आ जाएगा x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1। देखिए पहले तो आइए 7 कामा 0, एक्स एक्सिस पर 7, वाई एक्सिस पर 0, फिर आइए वाई एक्सिस पर 0,5, फिर एक्स एक्सिस पर आइए ये 3,0, वाई एक्सिस पर 0,4। अब कई बच्चों को लगेगा गुरुजी ये तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। बेटा बनेगा, ट्रायंगल पीछे बनेगा, ट्रायंगल पीछे बनेगा। देखिए अगर मैं इस लाइन को मिला दूं, इसको आगे बढ़ा दूं, अगर मैं, ध्यान समझिए इस चीज को, ठीक। अब एक लाइन ऐसे बनेगा, ध्यान समझिए, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल बनेगा, जिसकी हाइट पीछे से काउंट की जाएगी, पीछे से काउंट की जाएगी, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे दूसरे को कहाँ P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो P का कोऑर्डिनेट आएगा। भाई जब दो इक्वेशन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगे मतलब दोनों को सॉल्व करके P की वैल्यू निकालेंगे। आप जरा P की वैल्यू बताइए सभी लोग, कितना होगा। 5x प्लस 7y, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 35, 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसका आंसर, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 7 का इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके एक्स वाई की वैल्यू जब निकालेंगे, लीनियर इक्वेशन है, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। आप लोग चेक कर लेना एक बार निकाल के एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आएगी 21/13 माइनस 21/13, और वाई की वैल्यू आ जाएगी 80/13, 80/13। एक बार चेक कर लेना आप लोग, रिप्लाई जरूर देना इस क्वेश्चन पर प्लीज सभी लोग, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से चाहे टेलीग्राम के माध्यम से, रिप्लाई जरूर देना। आंसर काट दो, आंसर मैच नहीं करेगा। मुझे बताइए P के कोऑर्डिनेट आ गए, कौन कौन से कोऑर्डिनेट आ गए हैं। x आया है -21/13 और y आया है 80/13, ठीक। मुझे बताइए हाइट कितना हो जाएगा, हाइट, हाइट यहां से यहां तक कितना हाइट हो जाएगा। तो y एक्सिस पे चली गई दूरी 80/13, हाइट तो इतनी आ गई। मुझे बताइए बेस तो क्या यही लिया जाएगा, भाई 3 7 है तो ये कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। तो एरिया आप निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस 4 इंटू हाइट 80/13, 160/2 से हल्का कर दो 13 स्क्वायर यूनिट।
एक तो ये तरीका है, एक तो तीनों कोऑर्डिनेट निकाल के लगा लीजिए आप लोग, मॉड से एरिया निकाल लीजिए, उससे भी 160/13। आंसर करेक्ट कर लेना 160/13। इसका जो आंसर होगा 160/13। एक बार सभी लोग आराम से एक एक क्वेश्चन को लिखिए, एक एक क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कीजिए। कैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ से आया। मैंने इतना अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कराया है और इतना अच्छे से मैं प्रैक्टिस सेट भी लेके चल रहा हूँ। बीच बीच में भी हम लोग आएंगे कंप्लीट मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर यूट्यूब पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा फास्ट, काफी लोगों के फरमाइश आते हैं गुरु थोड़ा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है 19, वैसे बताऊंगा। यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु दिया है और आपसे पूछ रहा है शीर्षों के निर्देशांक, तो मैंने तरीका भी बताया था और एक ट्रिक भी बताया था आपको कैसे निकालना है। देखिए ध्यान से, एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी। मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे, क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिए, थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। जो इसके कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट, मान लीजिए मिड पॉइंट पी क्यू आर है, कुछ ऐसे हैं, P है, ये Q है और ये R है। के निर्देशांक क्या क्या हैं, के निर्देशांक कोऑर्डिनेट हैं 2 1 2 1 2, 1 और Q के निर्देशांक है 0, -1 0, -1 और R है मिड पॉइंट है 2, -1 2, -1। देखिए सबसे बेस्ट अप्रोच तो मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि जब भी मिड पॉइंट दिया रहेगा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं। वर्टेक्स दिया रहेगा तो मिड पॉइंट तो आसानी से निकल जाता है। देखिए अगर मुझे ए का कोऑर्डिनेट निकालना पड़े, ए का कोऑर्डिनेट निकालना पड़े, कुछ नहीं करना है आपको, x 2 + 0 कितना होगा 2, उसमें से ये 2 घटा दीजिए। क्या करें, इनके साथ वाले, अगर ए का निकालना है तो साथ वाले कोऑर्डिनेट को सम कीजिए, जो x की वैल्यू निकालना है उसमें से y को क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। 2, 1 है कि 1, 2, 1, 2 है, एक मिनट, ये सब गड़बड़ हो जाएगा भाई। 1, 2 है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ए का निकालना है तो इसके दोनों साथ वाले को ऐड कीजिए और सामने वाले को सबट्रैक्ट कीजिए। साथ वाले को ऐड करेंगे 1, 1 - 2 कितना आ जाएगा -1। y के साथ भी यही करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1 माइनस आप -1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसको कीजिए, b के कोऑर्डिनेट निकालिए, b के कोऑर्डिनेट निकालिए, साथ वाले को ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 3, 3 - 0 तो ये तो हो जाएगा 3, बोलो यार, ये तो हो जाएगा 3। और बताइए y के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कीजिए y वाले को, तो हो जाएगा कितना 1 और 1 माइनस आप -1 +2। उसी तरीके से c का निकालिए, देखिए ध्यान से समझिए, c के साथ वाले कौन है, ये दोनों साथ वाले हैं और सामने वाले को सबट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो x के जोड़ दीजिए 2, 2 - 1 तो कितना हो जाएगा 1, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। अगेन y के देखिए, इन दोनों को ऐड कीजिए तो -2 और -2 तो -4, ये आ गया कोऑर्डिनेट, ये आ गया कोऑर्डिनेट, ये आसान है, ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर 20, आंसर मैच कर लीजिएगा। 20, क्वेश्चन नंबर 20। आप लोग थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, नोट्स प्रॉपर बना के, एकदम कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा बेटा। जिस तरीके से ये कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, किसी यूट्यूब चैनल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया है। यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु इतने 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 हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा ज्योमेट्री में चलिए, ज्योमेट्री में चलिए थोड़ा सा। बाकायदा ज्योमेट्री में प्रूव करके बताऊंगा कि किसी भी ट्रायंगल के, ध्यान समझिएगा, किसी भी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने से बनने वाला त्रिभुज का एरिया टोटल के एरिया का 1/4 होगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का एरिया टोटल एरिया का 1/4 होगा। या यूं कह ले तो चारों एरिया क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। आप कई बच्चे आते हैं कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही होगा। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए है, मैं बताऊंगा मिड पॉइंट को मिला। मिड पॉइंट थ्योरम जब पढ़ाऊंगा ना, तब उसमें मैं इसको प्रूव कराऊंगा कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी के आधी और तीसरी के पैरेलल होती है। ये मैं बताऊंगा जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, उसमें मैं क्लियर कट इसको समझाऊंगा कि किसी भी ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बात दोनों बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने कितने हैं, 0, 0, 0, 1, 2 और क्या कह रहा है, और क्या है कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट है -3, 4। आप ऐसा कीजिए कि इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के 4 गुना कर दीजिए, बस खत्म कहानी। छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के 4 गुना कर दीजिए, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम दे दीजिए PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 4 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, 4 टाइम हाफ ऑफ मॉड के अंदर 0, 0, 0, 0 से स्टार्ट ही करना, 1, 2, -3, 4, अगेन 0, 0। अब मुझे नहीं लगता, 2 से हल्का कर दीजिए तो पहले ही 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 यूनिट आएगा, 5 नहीं कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिए कितना आया, ये तो आएगा 4, 6, 10 यूनिट, 10 यूनिट तो हो जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट। एरिया 20 का 20 स्क्वायर यूनिट। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो आज की कहानी यहीं तक, इतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही लीजिए, ठीक है। बाकी थ्योरी को आप प्रॉपर वे में पढ़िए, प्रॉपर वे में थ्योरी को पढ़ते जाइए, एकदम क्वेश्चन को कंपाइल करके प्रैक्टिस सेट को देखिए। आपके पास ये वीडियो हमेशा पड़ा रहेगा, और अच्छे से रिवीजन कीजिए। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। एक बार आपने क्लियर कर लिया, थ्योरी को क्लियर कर लिया, दिमाग में बैठ गया, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। अभी बहुत क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन कराऊंगा टोटल, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक। और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां और कंटेंट मिलेंगे आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच।